आंसू बेंच पर बैठकर ढलते हुए सूरज को निहार रही थी। मयंक उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन शाम हो चुकी थी और ठंडी हवा की वजह से आंसू के बीमार पड़ने का खतरा था। यही सोचकर मयंक ने उससे कहा, अब हमें चलना चाहिए, रात होने वाली है और तुम्हारी बॉडी को भी आराम चाहिए। आंसू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जब से दुनिया में आई हूँ आराम ही तो किया है मैंने, अब और आराम नहीं होता मुझसे। मैं भी ढल जाना चाहती हूँ इस सूरज की तरह। मयंक, मैंने सुना है कि जो लोग दूसरे के लिए मुसीबत बन जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने इच्छा मृत्यु का प्रावधान किया है। आंसू ने मयंक की ओर आशा भरी नज़रों से देखा। मयंक उसकी यह बात सुन सकते में आ गया था। उसने आंसू को लगभग झिझोड़ते हुए तेज आवाज़ में कहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड आंसू? मैंने तुमसे कहा था ना कि ट्रीटमेंट के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है? आंसू उसकी बात सुनकर धीरे से बोली, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मेरी वजह से सबको परेशानी। आंसू आगे कुछ कहती उससे पहले ही मयंक ने उसे गोद में उठाया और कार में ले जाकर बिठा दिया। उसे आंसू की बातों पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों कार से घर की ओर लौटने लगे तो आंसू ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, और वैसे भी मोहल्ले में हम दोनों को लेकर ना जाने कैसी कैसी बातें होती रहती हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इसके लिए तुम मरना चाहती हो? फिर लोग कहेंगे कि ना जाने मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया जो। मयंक आगे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। मयंक ने थोड़ी देर बाद शांत होकर कहा, ऐसा करते हैं कि इस नए साल सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखते हैं। वहाँ पर तुम मुझे राखी बांध देना, मोहल्ले की कोसी बंद। इतना कहकर वो हंसा और फिर बोला, अच्छा इस बार क्या चाहिए क्रिसमस पर? इस पर आंसू चुप हो गई। 3 दिन बाद क्रिसमस था। आंसू घर में मयंक का इंतजार कर रही थी। व्हीलचेयर से दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा तो मयंक किसी लड़की के साथ खड़ा था। उन दोनों ने आंसू के पैर छुए। मयंक ने अंदर आते हुए पूछा, अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं दोगी दीदी? आंसू की आंखें नम थी। बोली, मैं इसके अलावा कुछ दे भी तो नहीं सकती। मयंक घुटनों पर बैठ गया और बोला, आपने तो इस अनाथ को परिवार दिया, अम्मी ने परवरिश दी, डॉक्टर बनाया, और क्या देना चाहती हैं आप? आपने मुझे भाई बहन का अनोखा रिश्ता दिया और आज लड़कों की तरह सज कर मुझे चौंका दिया। इस बात पर आंसू को हंसी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बच्चा है जो उसने मंदिर की सीढ़ियों पर देखा था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।